अंग जनपद की लोक गाथा बिहुला बिसहरी अपने आप में एक अनूठी कहानी संजोए हुए है, जिसमें चांदो सौदागर, बिहुला बिसहरी, नाग मनियार और बाला लखेंदर के किरदार मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं, जो अंग जनपद की लोक गाथा है। मां बिसहरी बिहुला मेला 17 से 19 अगस्त तक भागलपुर में लगने वाली है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन द्वारा इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक और जहां मां बिसहरी की प्रतिमा को मूर्तिकारों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भगत गंगा स्नान करते जाते दिखे। जितने भी बिसहरी मंदिर है, आज वहां से पंडित भगत व फुलदरिया गंगा स्नान कर विधि विधान से पूजा प्रारंभ करते हैं। इसी बाबत आज शहर के हर चौक चौराहों पर पंडित भगत व फुलदरिया की भीड़ देखने को मिली। साथ ही श्रद्धालुओं का भी तांता लगा रहा। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित दुर्गा मंदिर में दुर्गा स्थान पर भी एक भगत को त्रिशूल लिए साक्षात माँ दुर्गा के रूप में देखा गया। लोगों ने बिसहरी माता की जय और दुर्गा माता की जय के जयकारे भी लगाए। भागलपुर जिला के रंगड़ा प्रखंड के कुस्कीपुर सहोरा पंचायत के वार्ड नंबर 9, 10, 11 में भयानक रूप से कोसी का पांव फैलता जा रहा है। कोसी नदी की धारा अत्यधिक तेज होने के कारण कोसी के नदी में सहोरा पंचायत का 3 वार्ड पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। इसमें लगभग 7,000 आबादी प्रभावित हो चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोगों के द्वारा सीओ बीडीओ को इसकी लिखित आवेदन देकर अवगत कराया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की राहत बचाव का कार्य अभी तक प्रशासनिक स्तर से प्रारंभ नहीं किया गया है, जिस कारण यहाँ के लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं दूभर हो गया है। साथ ही अपना आशियाना सड़क के किनारे अस्थायी रूप से बसाने को मजबूर है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अमित सिंह राठौर ने बताया कि कोसी का पानी सहोरा पंचायत के लगभग गांव में घुस चुका है, जिस कारण लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग पलायन करने को मजबूर है, लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस पर सुध लेना तो दूर किसी प्रकार का आश्वासन भी नहीं दिया गया है। बाल बच्चा कतना तकलीफ हम छै, पानी पियल नहीं छै, पूरा पेपर जलिए हां, पानी पियल नहीं छै, कल का हथरा भी चोरा लो छै, पानी पिए छै दूसरा कल पर से जाने के कतना दिक्कत छै। सरकारी लाभ भी नहीं छै, बाल बच्चा डूबे धसै छै, निकले में पूरा बच्चा डूबे रहे निकाले छोरबा से नहीं निकाले। अंग क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक गाथा पर आधारित बिसहरी पूजा महोत्सव अंग प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में पूरे विधि विधान से 17 व 18 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए भागलपुर की विभिन्न मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। प्रतिमाओं का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। वहीं भागलपुर के चंपानगर स्थित बड़ी बिसहरी मंदिर में मूर्ति का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। साथ ही वहां फूलों से सजावट की जा रही है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाने के लिए हर तैयारी की जा रही है। साथ ही समिति के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से बिसहरी पूजा को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। यहाँ मूर्ति बना रहे मूर्तिकार देवानंद पंडित ने बताया कि वो 44 साल से 1980 से ही चंपानगर के बिसहरी मंदिर में मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। इस बार वो मूर्ति के अलावे अन्य 18 प्रतिमाओं का भी निर्माण कर रहे हैं, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। उनके इस कार्य में सहयोगी दीपक कुमार सहयोग कर रहे हैं। साथ ही 3 लोग मिलकर 25 दिनों से मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। मैया की मूर्ति के अलावा 18 और अन्य मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। यहाँ हम 1980 वर्ष से बना रहे हैं। इस बार खास ये कि माँ का जो है ना पूरा पीछे का जो सिंहासन है पूरा गोल्डन से हम बनाए हैं आभूषण। मैया का देन है, हर साल एक जैसा ही रूप आ जाती है बनाने के बाद। इस 25 प्रतिमा यहाँ बनती है। 1980 से बना रहे हैं। इस बार जो है 44 साल हुआ हमारा यहाँ बनाने का। वो सब माता रानी का देन है यहाँ। अरे वो मैया हमको जो है बुद्धि देता है, हम बनाते हैं और समय पर आकर्षक हो जाते हैं। कम से कम 25 दिन 3 आदमी से। 3 आदमी मिलकर बनाए पूरा ना? जी हाँ, 3 आदमी से 25 दिन। मैया के अलावे और कितना प्रतिमा बनाए हैं? मैया के अलावे जो है 18 बनाए हैं। 18 ना? 18 पीस। कब से मैया विराजमान हो जाएगी? बस आज रात्रि 12 बजे के बाद वेदी पर चढ़ जाएगी।
वहीं चंपानगर बिसहरी स्थान के मुख्य कार्यकर्ता गौरी प्रसाद ने बताया कि 2 दिवसीय बिसहरी पूजा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 17 अगस्त को सुबह से ही डलिया भरने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो दोपहर तक चलता रहेगा। वहीं रात्रि में बाला की बारात निकाली जाएगी, जो विभिन्न रूटों से गुजरते हुए वापस मंदिर परिसर में आएगी। वहीं 18 अगस्त को भी डलिया भराई की जाएगी, जबकि 19 अगस्त को विसर्जन के साथ 2 दिवसीय बिसहरी पूजा संपन्न होगा। अभी तो पहले यहाँ से जाके मंजोस का पूजा होगा, बगल में ही है, वहाँ पर जाके मंजोस का पूजा होगा। कल सुबह 5:30 बजे पूजा प्रारंभ होगा माता रानी का, और उसके बाद फिर डलिया का वितरण होगा, मतलब डलिया चढ़ेगा सुबह से 12 बजे 1 बजे तक। पाठा बलि होगा, उसके बाद पाठा बलि होने के बाद फिर शाम में पुनः मंजोस जो है वहाँ से आ करके पदर घटनाथ मंदिर जाएगा, वहाँ से फिर भी पुनः मंदिर में आकर के रहेगा। रात में बारात निकलेगी, मंजोस आने के बाद बारात निकलेगी। बारात के बाद ब्याह शादी ब्याह हो जाएगा। शादी विवाह होने के बाद जो है फिर विश्राम होगा। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से महिलाएं लोग आती है पूजा करने के लिए। 6 बजे से पुनः डलिया फिर चढ़ेगा। कल परसों फिर डलिया चढ़ेगा। फिर 1 बजे जो है पाठा बलि होगा। फिर शाम में 4 बजे हल्दी चढ़ेगा माता रानी को। समझिए कि हल्दी चढ़ने के बाद विसर्जन हो गया, लेकिन विसर्जन होगा रात में 11 बजे के बाद। हमारा जो गोकुल गंगा घाट है वहाँ पर जा कर के विसर्जन होगा। यहाँ से मंदिर से निकलता है, आगे मंजोस, पीछे माता रानी का प्रतिमा। यही है हमारा प्रोग्राम। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ले में एक घर से चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना को लेकर गृह स्वामी आशु कुमार टिवरेवाल ने बताया कि हम लोग सभी परिवार बाबा बासुकीनाथ पूजा करने गए थे। पूजा कर वापस घर लौटे तो देखा घर के सभी दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर से लाखों के गहने व रुपये लेकर चोर चंपत हो गया है। वहीं घटना की जानकारी तातारपुर थाना को दी गई। मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया और CCTV खंगाला। वहीं स्थानीय थाना की पुलिस ने कहा कि जल्द ही मामले का अनुसंधान किया जाएगा। घटना ये हुई कि सब परिवार बासुकीनाथ गए हुए थे पूजा करने के लिए। तो जब रात में 2 बजे लौटे तो देखे घर का ताला बाहर का टूटा हुआ था। उस उपरांत मैं मौजूद वहाँ नहीं था, मेरे परिवार आए थे। मैं बासुकीनाथ से लौट रहा था, मेरे परिवार पहले आ गए थे। तो आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ है तो 112 को इन्फॉर्म किया गया। 112 आई तो उसके बाद फिर तातारपुर थाना को इन्फॉर्म किया गया। तातारपुर थाना आके सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है। कल FSL टीम भी आई थी, डॉग स्क्वाड भी आए थे। कल जितना CCTV फुटेज है सब कलेक्ट किया गया है। बाकी आगे की इंक्वायरी हो रही है। क्या लगता है मतलब कि आसपास के ही कुछ लोग हैं? CCTV में कुछ अभी CCTV में कुछ क्लियरिफाई नहीं हो पाया है। अच्छा, लेकिन पुलिस बता रही है कि बहुत जल्द क्लियरिफाई कर देंगे। लगभग कितने की चोरी हुई है? लाखों के गहने और लाखों की नकद चोरी हुई है। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर मामले में देश भर में आक्रोश है। वहीं आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। सीनियर डॉक्टर भी काला बिल्ला लगाकर विरोध कर रहे हैं। OPD सेवा को जूनियर डॉक्टर व इंटर्न ने ठप कर दिया है। वहीं इमरजेंसी सेवा कार्य का विरोध किया गया है। OPD के सामने डॉक्टर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। पीड़िता के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंटर्न डॉक्टर हाथ में तख्ती लिए विरोध जता रहे हैं, साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ भी PG जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए। PG इंटर्न ने कहा कि हम लोग यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। कांड है कि जो वेस्ट बंगाल में जो हमारी लेडी डॉक्टर के साथ जो निर्मम हत्या, रेप हत्या का जो गैंग रेप के जो घटना घटित है, उसका हम लोग एक निष्पक्ष CBI की मांग करते हैं। इसके पीछे जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको फांसी की सजा जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि ये भारत देश में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी घटना हुई। हमारी फीमेल, पूरे भारत देश की फीमेल जो चिकित्सक महिला हैं वो डरी हुई हैं, वो भयमुक्त वातावरण में काम करना चाहती हैं, क्योंकि जो भी घटना घटी है, ये मान के चलिए कि एक डॉक्टर के साथ जो भी घटना घटती है उसका सीधा इम्पैक्ट आम पब्लिक के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक कार्य को निभाते हैं। इस तरह से मांग करते हैं कि आज आक्रोश है, पूरे भारत देश के डॉक्टर के साथ ये आक्रोश है और बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में इंक्लूडिंग इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी गई है, इसलिए कि कोई भी वेस्ट बंगाल की सरकार हो या देश की सरकार हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। सरकार को तभी मतलब होगी या पॉलिटिकल पार्टीज को तभी मतलब होगी जब उनको वोट बैंक दिखेगा। हमने कहा यही सेम है कि कम से कम जो जितने भी गुनहगार हैं सबको पूरी की पूरे सब गुनहगार को एक्सपोजर मिले और पता चले कि किन्हों किन्हों किया है, और सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और या इतनी कड़ी सज़ा उनको होनी चाहिए कि आगे कोई भी इस तरह का क्राइम करने से पहले सोचे। और एक डॉक्टर्स के लिए सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट आए और महिलाओं को उनके अलग रूम्स या उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित होकर अस्पताल में काम कर सके। मांग है सबसे पहले तो कोलकाता में जो हीनियस क्राइम हुआ है उसके विक्टिम, उसके जो महिला डॉक्टर है उसको जस्टिस मिलना, एक जो सच में एक असली होना चाहिए जो इसके लिए जस्टिस, उसके लिए सारा इन्वेस्टिगेशन हो, एविडेंस जो सारा टेम्पर्ड कर दिया है उसको जैसे भी करके जो असली उसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले। और उसके बाद में जब इसको सज़ा, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि आगे कोई इस तरह का डॉक्टर्स के अगेंस्ट या किसी भी महिला के अगेंस्ट इस तरह का हीनियस क्राइम करने से पहले लोग डरें। और इसके अलावा फीमेल हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग अगर अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हम लोग फ्रीली काम करते हैं, रात में 12-1 बजे भी पेशेंट को देखने आते हैं, तो हम लोग के लिए सुरक्षा के लिए गार्ड, CCTV फुटेज ये सब भी होना चाहिए, जिससे आगे अगर कोई सोचे भी तो इन सब चीज़ों से डरे कि हाँ हम पकड़े जा सकते हैं। लोगों को डर नहीं है, इसीलिए इस तरह का क्राइम रिपीटेडली होता जा रहा है।
शांतिपूर्वक भिसरी पूजा को संपन्न कराने एवं थाने में जब्त शराब का जल्द विनिष्टीकरण कराने को लेकर भागलपुर की समीक्षा भवन में बैठक आयोजित की गई। आज के बैठक में भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नवगछिया एसपी पूरन झा, सिटी एसपी श्रीराज सहित नवगछिया पुलिस जिला और कहलगांव के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी, पूजा समिति के सदस्य सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि अंग जनपद की प्रमुख पूजा बिहुला भिसरी पूजा है, इसको सभी पदाधिकारी मिलकर शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिले के थाना में जितने भी अवैध शराब को जब्त किया गया है सभी का जल्द से जल्द विनिष्टीकरण कराएं। भागलपुर की सुल्तानगंज में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 कांवरिया घायल हो गए। बता दें कि इससे पहले बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में डीजे ट्रॉली के बिजली की तार की चपेट में आने से 8 कांवरियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हुई थी। वहीं अजगैबी नाथ धाम के तिलकपुर गांधी घर समीप बने कांवरिया पार्किंग से 500 मीटर पीछे करंट की चपेट में आने से माँ बेटा सहित एक बच्ची झुलस गई। घटना तब हुई जब महिला बस की छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे 11,000 के हाई टेंशन तार में भींगा कपड़ा सटने से करंट की चपेट में आ गई। इस बीच उसका बेटा मां को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, जिससे वो भी करंट की चपेट में आ गया। वो अचेत होकर बस की छत से जमीन पर गिर पड़ा। वहीं बस की गेट पर खड़ी एक 2 वर्षीय बच्ची भी करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई। सभी जख्मियों को स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति नाजुक देखकर सभी को बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान पड़ोसी देश नेपाल के जिला राजविराज झपकी भतौर निवासी लक्ष्मी यादव की 40 वर्षीय पत्नी रासो यादव एवं उनके पुत्र 17 वर्षीय कृष्णदेव कुमार के रूप में हुई है, जबकि बच्ची की पहचान जिला सप्तसरी बौद्धि बरसेन निवासी किरण यादव की 2 वर्षीय पुत्री भूमिका यादव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में साथ आए कंवरिया राजकुमार यादव ने बताया कि एकादशी की मौके पर जल भरने के लिए बस से 50 लोगों की संख्या में सुबह यहां पहुंचे थे। तिलकपुर पार्किंग के बाहर गाड़ी खड़ी कर सभी लोग गंगा स्नान के लिए अजगैबी नाथ धाम चले गए थे। वहां से सभी लोग गंगा स्नान कर जल भरकर देवघर के लिए पांव पैदल रवाना हो गए। हम लोग कुछ व्यक्ति बस में बाबा धाम जाते इसलिए लौट कर वापस बस पर चले आए। इतने में ही रासो देवी यादव बस की छत पर कपड़ा पसारने के लिए चढ़ गई और जैसे ही कपड़ा फैलाई वो 11 kV हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर घायल हो गई। उसे बचाने गया उसका पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन। सुल्तान मतलब मेरा घर नेपाल में है। मैं नेपाल से आया। हमारे गाँव नेपाल में सब लोग एक गाड़ी करते हैं बोलबम जाने के लिए, तो हम बोलबम आए इधर सुल्तानगंज आए। सुल्तानगंज में एक तो रास्ता था उधर, अब तो गाड़ी जाने वाला नहीं था, गाड़ी उधर रख दिया। अब गाड़ी उधर रख दिया, हम लोग सब गए सुल्तानगंज, नहाए सुनाए, फिर जल लिए। पर जल लेकर आया ना मैं, तो वो गाड़ी निकल गया था। जिन गाड़ी पर आया था वो गाड़ी निकल गया। तो हम लोग दूसरे गाड़ी वाला को बोले भैया हमें भी ना चलो उधर चली जिधर मेरा गाड़ी होगा। तो बोले वो ठीक है। अब हम तो लाए सुनाए थे, हम तो कपड़ा तो भिजा था पूरा 10 किलो लग ही रहा था। तब हम बोले सुखा देते, मम्मी बोले सुखा दे बेटा जाके उधर। तो हम चढ़े उस गाड़ी के छत पर। अब हमको पता नहीं था कि गाड़ी की छत पर हुआ, गाड़ी में करेंट वाला वो तार है। गए हम, फिर अचानक से लगा इधर। अब मम्मी आया बचाने के लिए, मम्मी को भी लगा। फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ, मैं तो व्यवस्था डायरेक्ट इधर आया। सुल्तानगंज से जल भर देते और बाबा धाम जाने के लिए उसी तरह में घटना घटना। क्या नाम हो तुम्हारा? हमारा नाम हो गया अजीत कुमार यादव। और मम्मी के नाम रासो कुमारी यादव। आपका उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 17 है। और मम्मी का लगभग क्या है? मम्मी को होगा अभी 35 तक ही है। खाने है। हाँ, कितने लोग थे तुम लोग? कितने लोग थे हम? कितने लोग थे गाड़ी में? हाँ, टोटल कितने लोग? टोटल हम लोग 52 लोग थे। 52 लोग छूट गए ना सब 50 में से 50 लोग, मतलब 49 लोग चले गए। हम 3 लोग छूट गए, हम माँ नानी। और दूसरा गाड़ी में जो बैठ के गया उसी में ये घटना। तो कपड़ा मतलब कपड़ा सुखाने के दौर हो गया। और वहाँ पे क्या वायर था क्या? पता नहीं, हम तो देखा ही नहीं यार क्या था। अब लग गया, हम तो बेहोश हो गए। मम्मी भी छुड़ाने आई, वो भी बेहोश हो गया। बस के ऊपर में? हाँ। तो ऊपर में खड़ा हुआ था तुम क्या? अब पकड़ के तो जा रहा था, हम तो साड़ी लाने। अब हम वो नहीं देखा ऐसे करके, अब ला रहे थे शायद, तो अब वो किधर था इधर भी भीड़ गया, करंट लग गया।